आज का दिन योगी सरकार, यूपी पुलिस दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग था। आज अगर कोई गलती होती, संभल से ज्यादा धुआं फतेहपुर से उठता। फतेहपुर के मुस्लिम मोहल्लों में 180 साल पुरानी मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाना था। संभल मुद्दा संसद तक गूंज रहा है। अगर ऐसे में दूसरा बर्निंग स्पॉट तैयार हो जाता तो हालात कंट्रोल करने मुश्किल होते। फतेहपुर में मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर भी चला, अवैध निर्माण को हटाया भी गया और ना सड़क पर भीड़ इकट्ठा हुई, ना पत्थर चले, ना कोई वीडियो बना और ना ही कोई बवाल हुआ। फतेहपुर में आपने बुलडोजर चलते हुए देखा होगा, लेकिन ऑपरेशन फतेहपुर की आखिर इनसाइड स्टोरी आपको पता नहीं होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। 180 साल पुरानी मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला। मुस्लिम मोहल्ले में बुलडोजर से ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। तो एक नहीं, दो नहीं, पांच बुलडोजर चलाए गए। नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया। नूरी मस्जिद को नाप कर अवैध हिस्से पर बुलडोजर से प्रहार हुआ। जब अवैध निर्माण के सामने अवैध बुलडोजर पहुंचता है तो फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। जब लीगल एक्शन का इंक्रोचमेंट से सामना होता है तो फिर अवैध ऐसे ही जमींदोज हो जाता है। जब कानूनी एक्शन गैर कानूनी एक्शन के बीच टकराव होता है तो फिर ऐसे ही धुआं उठता है। जो वैध होता है वो खड़ा रह जाता है, जो अवैध होता है वो धाराशायी हो जाता है। पर बुलडोजर चला है। ये मस्जिद का जो इधर का हिस्सा है ये गिराया गया है। अब इस समय ये सब जो सामने का करीब कह रहे हैं 5 मीटर तक इंक्रोचमेंट था इस मस्जिद में। अंदर जो मस्जिद है वो उसी तरह से है जो आगे कब्जा करके बनाया था, उसको पीडब्ल्यूडी ने गिराया है। अब इस समय मस्जिद कमेटी के कुछ लोग हैं, यहाँ से अपना सामान निकाल रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि ये जो पूरा बुलडोज़र एक्शन हुआ है वो कानून के तहत हुआ है। अगस्त में मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया था। मस्जिद कमेटी ने 1 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन 1 महीने का टाइम तो लिया, लेकिन इस मस्जिद का अतिक्रमण नहीं हटाया, तो लिहाजा आज यहाँ बुलडोज़र आया है। संभल में मस्जिद के अंदर सर्वे करने टीम गई तो पत्थरबाजी हो गई और गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। लेकिन फतेहपुर में कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखी जिस पर हंगामा बरते। फतेहपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे मुद्दा बनाया जा सके, सियासत को चमकाया जा सके। फतेहपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे पार्टियों को नेताओं के डेलीगेशन बनाकर भेजने का चांस मिले, हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव बनाने का मौका मिले। संभल के बाद नूरी मस्जिद के अवैध हिस्सों को हटाना बहुत बड़ा टास्क। अगर यूपी में योगी न होते तो अवैध निर्माणों पर बुलडोजर पर ब्रेक लग गया होता, बुलडोजर फ्रंट से बैक में चला गया होता। लेकिन यूपी में योगी राज है, कानून का बुलंद इकबाल है। यूपी में अवैध के सामने अवैध बुलडोजर आएगा, मस्जिद के अवैध हिस्से तक भी जाएगा। पूरी मस्जिद में बुलडोजर चला तो उसके लिए पूरी तैयारियां की गई। सबसे पहले जो मस्जिद की कमेटी है, मुतवल्ली है, उनको अगस्त में एक नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि आपकी मस्जिद का कुछ हिस्सा जो आगे की तरफ सड़क पर है वो अतिक्रमण करके बनाया गया है। और ये क्योंकि सड़क चौड़ी होनी है इसलिए जितना अतिक्रमण है वो सब हटाया जा रहा है। सिर्फ मस्जिद को नहीं, सितंबर के महीने में करीब 133 दुकानों और मकानों को भी पूरे रास्ते नोटिस दिया गया कि अपना अतिक्रमण खुद हटा ले, नहीं तो बुलडोज़र चलेगा। तो इस पूरे रास्ते आप देखेंगे कि लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा था वो अपने से हटाया है। अपने जो घर हैं, दुकानें हैं, उनके आगे के हिस्से उन्होंने अपने से तोड़े हैं। लेकिन ये जो नूरी मस्जिद है इसका जो अतिक्रमण का हिस्सा था वो मस्जिद वालों ने नहीं हटाया। फतेहपुर में एक्शन हुआ। एक्शन से पहले नोटिस भी दिया गया, अवैध निर्माण को हटाने की मोहलत भी मिली, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटा तो फिर लोकेशन पर अवैध बुलडोजर पहुंच गया। किसी भी अवैध निर्माण को हटाने के लिए नियम है।
पहले निर्माण अवैध है या नहीं इसकी जांच करना, सारे दस्तावेजों को चेक करना, हर पक्ष की दलीलों को सुनना, फिर निर्माण का सच सामने आना, इसके बाद निर्माण को लेकर नोटिस चिपकाया जाता है। अवैध निर्माण को खुद हटाने का वक्त दिया जाता है, कोर्ट जाने का वक्त दिया जाता है, उसके बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता है तो फिर बुलडोजर एक्शन होता है। फतेहपुर में हर एक नियम को फॉलो किया गया, इसलिए जब बुलडोजर आए तो कोई कानूनी दांव पेंच सामने नहीं ला पाया। बुलडोजर ऐसे ही नहीं आया, कानूनी रूट से आया, कायदे के हिसाब से आया। फतेहपुर में कानून की किताब में बुलडोजर एक्शन के जितने भी लॉ हैं, जितने भी कायदे हैं, फतेहपुर में सबको फॉलो किया गया। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड 2 द्वारा अगस्त माह में ही नोटिस दी गई थी और लगभग 139 लोगों को नोटिस दी गई थी कि मार्ग के संरेखण में जो निर्माण कार्य हुए हैं अवैध निर्माण, उनको हटा लिया जाए। और सितंबर में अभियान चलाकर बाकी दुकानों को और मकानों को जो इस मार्ग के संरेखण में आए उनको हटा भी दिया गया था। तो नोटिस बहुत पहले ही, पर्याप्त समय पहले दिया जा चुका था और स्वयं ही यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सितंबर के बाद कुछ और मोहलत दे दीजिए, हटा लेंगे। तो अब इसको यहाँ से, चूँकि इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है पूरे शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ। फतेहपुर में एक्शन हुआ तब न तो पत्थरबाज दिखे, न ही कोई हंगामा हुआ। मामला सेंसिटिव था, टास्क डिफिकल्ट था, इसलिए ऑपरेशन पुख्ता तैयारी के साथ हुआ, पूरे बंदोबस्त के साथ किया गया। मस्जिद के आसपास पुलिस पीएससी का जाब्ता तैनात किया गया था। जब एक्शन चल रहा था तब पुलिस मस्जिद की तरफ आने वाली हर गली पर मुस्तैद थी। मस्जिद के आसपास के इलाकों में गश्त भी चल रही थी। मस्जिद के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया गया था। एसडीएम, एडीएम और एएसपी की मौजूदगी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक्शन से पहले फतेहपुर में 25,000 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। मस्जिद के 200 मीटर के एरिया की सभी दुकानों को बंद कराया गया। मस्जिद से 300 मीटर के एरिया को सील किया गया। मस्जिद में सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि दूल्हे को निकाह से पहले मस्जिद में नमाज अदा करनी थी। पुलिस ने मस्जिद में आने की परमिशन तो दी, लेकिन कार की बजाय दूल्हे को बाइक से नमाज के लिए आना पड़ा। जब एक्शन हो रहा था तब पुलिस भी चौकस थी और अधिकारियों की टीम भी मौके पर पूरे ऑपरेशन को वॉच कर रही थी। फतेहपुर में हालात न बिगड़े, इसके लिए पहले से भी इंतजाम कर लिए गए थे। पुलिस के साथ पीएससी और रैफ के जवानों की तैनाती की गई थी। फतेहपुर में 5 सर्कल ऑफिसर यानी सीओ, 10 थाना प्रभारी, 200 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ग्राउंड पर लगाए गए थे। फतेहपुर में सुरक्षा के लिए एक कंपनी पीएससी की भी तैनात की गई थी। फतेहपुर में रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैफ के जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। का ये ललौली कस्बा है, यहाँ सामने नूरी मस्जिद है, वहाँ बुलडोज़र पहुँचा है, लिहाजा यहाँ सभी गलियों में सन्नाटा है। पुलिस यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको घरों के अंदर कर रही है। जितनी दुकानें हैं सब में ताले लगे हुए हैं। इस तरह से दुकानें आज नहीं खुल पाई हैं और घरों के अंदर लोगों को रहने को कहा जा रहा है। गलियों में निकलने को मना किया जा रहा है। जगह जगह पुलिस है, पुलिस बहुत ज़्यादा है पूरे इलाके में, क्योंकि ये मस्जिद पर बुलडोज़र चल रहा है, तो लिहाजा काफ़ी सेंसिटिव मामला है। प्रशासन चाहता है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी इस बुलडोज़र एक्शन में ना हो, क्योंकि प्रशासन ये कह रहा है कि जो कानून कहता है उसी के तहत ये पूरा एक्शन हुआ है। फतेहपुर में न कोई बवाल हुआ, न कोई इस पर बवाल खड़ा कर पाएगा। बवाल कब मचता है जब किसी के साथ नाइंसाफी की जा रही हो। सवाल तब उठते हैं जब कानून का पालन न किया जा रहा हो। फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ है वो कानून के हिसाब से ही हुआ है, इसलिए फतेहपुर के बुलडोजर एक्शन को कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। ये 1839 की मस्जिद है, 180 साल शायद पुरानी मस्जिद है। ठीक है, किसी को जानकारी नहीं थी, अचानक बुलडोजर आया
और उससे काम चालू हो गया। ये किसी तरीके से किसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम से काम हो गया, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब पब्लिक भी एक दूसरे को सपोर्ट करती रही, अच्छे से काम हो गया है। टूट गई, वो बोल रहे रोड में थी, उनको रोड बनाना था, अपना टूट गई। कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, काहे को झूठ बोले। हाँ हाँ, कह रहे हैं सड़क चौड़ी करने के लिए। हाँ, सड़क चौड़ी करनी। कई दुकान मकान भी गए हैं उसमें। वो तो पहले से टूट गया, अपने से टूट डाले भाई। जो रोड में है तो उसको तो वो करने पड़ेगा ना भाई, हमारी जगह थोड़े, वो तो गवर्नमेंट की है ना। फतेहपुर में बुलडोजर एक्शन सुबह 8 बजे शुरू हुआ। 5 बुलडोजर एक्शन में दिखे। दोपहर करीब 3 बजे तक बुलडोजर खूब गरजे। 7 घंटे तक कार्रवाई चली। इसके बाद अतिक्रमण के मलबे को हटवाया गया। फतेहपुर के नूरी मस्जिद के कुछ हिस्से को भी तोड़ा गया और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मकानों और दुकानों पर भी एक्शन हुआ। बुलडोजर फतेहपुर के लोगों की बेहतरी के लिए चला है, विकास और तरक्की के काम के लिए चला है। फतेहपुर में बादा हमीरपुर हाईवे का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सड़क के चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कराया। सर्वे में नूरी मस्जिद का पिछला हिस्सा पीडब्ल्यूडी की जद में आ रहा था। इस सर्वे में 133 मकान और दुकानें भी अतिक्रमण की जद में आ रही थी। 17 अगस्त को मस्जिद कमेटी को 150 वर्ग फीट खंड को हटाने का नोटिस दिया गया। दूसरे पक्षों को भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया। 24 सितंबर को ललौली में अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ, लेकिन मस्जिद कमेटी ने 24 सितंबर को 1 महीने की मोहलत मांगी। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद कुछ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण तोड़ दिया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से पर कोई एक्शन नहीं लिया। दोबारा मोहलत मिली तो मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रीट दाखिल की। 6 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए 13 दिसंबर की तारीख दी। हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी की तरफ से स्थगन का कोई नोटिस नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन की ओर से बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। नूरी मस्जिद 180 साल पुरानी है, लेकिन जो मूल मस्जिद थी वो इतनी बड़ी नहीं थी। मस्जिद के जिस अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया है, इसका निर्माण 2-3 साल पहले ही किया गया है। निर्माण की न तो परमिशन ली गई थी, न ही नक्शा पास करवाया गया था।